मानित भाई, आज जो हम टोटल बनाने वाले वो बहुत ही हार्ड टोटल तो नहीं है, पर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देता था तो ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम में से एक है। आप किसी भी इंटरव्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी कंपनी से ये प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में जरूर पूछा जाता है या इससे ये टेप फर्स्ट राउंड में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को पहले बताना चाहूँगा कि हम इस क्वेश्चन में क्या क्या करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, उससे लॉजिक को समझेंगे, इनपुट समझेंगे और उससे आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। अब फिर इस कोड पे हम अपने सॉल्यूशन को सबमिट कर दे देंगे। फिर उसके बाद हम एक बार दयायन करेंगे और फिर दयायन करने के बाद हम टाइम कॉम्पिटिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहा है। ठीक है, तो अदर क्वेश्चन तो हम पढ़ते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू है, इट मीन्स एक नंबर तो टी एट्टी बोर्ड दिखता है, मतलब नंबर तो दिया हुआ होता है वो 4 डिजिट तक ही होगा। उस नंबर को हम दो बारों में डिवाइड करेंगे। इट मीन कि हम दो बारों में डिवाइड करेंगे, मतलब कोई नंबर, अगर कोई नंबर है कितना 292, इसको हम दो नंबर में डिवाइड करेंगे, n1 एंड n2 में। ठीक है, इन दो नंबर में डिवाइड करेंगे और जब ये हुआ कि इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और तो अगर हम डेटा आता है तो क्या क्या दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, उसको दो बारों में डिवाइड करना है, 2 बारों में डिवाइड करना है। और एक कंडीशन और दी हुई है, वो कंडीशन ये है ना कि यदि टीओ पॉजिटिव है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ए है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे जीत सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हुआ यदि जीरो, यहाँ पे 0 0 0 1, तो इसको हम इस तरह से नंबर बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि जीरो भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनपुट को समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट, पहला इनपुट क्या है, अगर डेटा टाइप तो पहला इनपुट अगर है 2902, तो इससे दो नंबर कैसे बन सकते हैं, एक तो 2932 बन सकते हैं, 82932 बन सकते हैं, 8292 बन सकते हैं, ऐसे रैंडम 9232 हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। पर हमें वो नंबर आना है, मतलब हमें n1 एंड n2 वो नंबर फाइंड करना है कितना सम मिनिमम हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर डेटा का है तो बहुत ही इजी है कि सम ही तो निकालना है और क्या करना है। ठीक है, पर बिना लॉजिक के, बिना उसके एक तो ये कॉम्पिटेटेड हो जाते हैं क्वेश्चन, तो सॉल्व करने चाहिए। तो अगर हम ध्यान देते थे तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 2392 ऐसा हम लिखते सब तो अलग अलग करके, और हमें अगर नंबर बनाना है, चलो कि हम दो डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो ये 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी होती, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होती, मिनिमम वैल्यू होती, और यहाँ पे क्या होती, उससे मिनिमम होती, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दें और फिर हम सम निकालें। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है। तो अगर हम सोचे कि हम यहाँ पे क्या कहे हैं, हम यहाँ पे कहे हैं कि टी नंबर है तो 10 डिजिट पे हम मिनिमम वैल्यू आने की कोशिश करें। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पर अगर हम एक एक ये हम सोचते हैं, टेट वन सोचते हैं, सपोज कि अगर हम 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं T9T, ठीक है, तो क्या ये कभी भी मिनिमम आ जाती है अगर इसमें कुछ भी ऐड करे तो नहीं। 3 डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर से बड़ा होता है, तब अगर करेंगे कहते थी अरे 99 पर 99 ये मैक्सिमम है, 2 नंबर, इन दोनों का टर्म करते हैं तो कितना आती है, 898। ठीक है, पर इतने ज़्यादा नहीं आती, कोई भी टू डिजिट वैल्यू इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। पर अगर कोई हम
कोई भी नंबर हम टी डिजिट देते हैं, तब से टोटल 1 2 3 और 4 इतना 3 डिजिट हम बनाते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, पर 4 इतनी वैल्यू क्या आएगी, हम काउंट करें तो 2 7, पर अगर इसी तरह हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का डिजिट तो अटमोएट है ना, तो इतना हो सकता है, या फिर 1 4 3 1 हो सकता है, तो ये 100 से ज़्यादा कभी नहीं रहेगा, 100 से ज़्यादा कभी नहीं रहेगा। इसलिए हमने इस नतीजे पर पहुंचे हैं इस केस के टेस्ट से कि हम कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं बनाएंगे, 3 डिजिट नंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 0 0 भी है तो उतना 3 डिजिट नंबर बनाने का क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं। 2 डिजिट भी टेम है और 3 डिजिट भी टेम ही हो रहा है, ठीक है। तो हम 3 डिजिट तो कभी नहीं बनाने। अब हम सोचते हैं कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, मेन प्रोडक्ट हुआ, मेन प्रोडक्ट अगर हम देते तो बता क्या, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो अगर मेरे पास 2 3 9 4 है, इतना 2 डिजिट में हमने जितना किया थी 10 पोजीशन पे मिनिमम हो रहा, और तो यूनिट पोजीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं आएंगे तो क्या ही फर्क है, ठीक है। तो अगर हम इस नंबर को टॉट करते हैं सपोज, तो क्या होता है 9। अब एक नंबर से 10 डिजिट पे मिनिमम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मिनिमम क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और फिर हम 4 और 9 कर दे या 9 और 4 कर दे, ठीक है, ये दोनों होंगे, यही होंगे ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकते। तो अगर हम डेटा है तो क्या हम कहे हैं, हम कहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कंडीशन निकालते हैं, हम कंडीशन ये हैं कि पहले हम नंबर को अयद अयद डिवाइड करके या देंगे एक वेक्टर में, ठीक है। फिर हम क्या चाहिए, उसको टॉट चाहिए हैं पोजीशन बाय, तो 9 होता है। उसके बाद क्या चाहिए हैं मिनिमम नंबर, तो हम एक नंबर बनाते हैं नम 1, उसके 10 डिजिट पर क्या जाते हैं 2 जाते हैं, अब पर ये मिनिमम है तो हमने ये फिर इसको ये ठीक, ठीक है। फिर हम क्या करें नम 2 बनाते हैं और उसकी मिनिमम वैल्यू कितना है, और फिर उसमें क्या है 9 आता है, मतलब 24 और 39, ये हमारा नंबर बना। इतना तो कम आएगा, वो मिनिमम आएगा, तो इतना। पर अगर वही नंबर हम ऐसे बनाते हैं 2934, उसका भी क्या कम होगा, यही होगा, तो मिनिमम नंबर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे एक बार बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमने डिफाइन किया, फैक्टर, फैक्टर तो एक डिफाइन किया बी नाम था, उससे बाय युक्त यदार्थ एन ग्रेटर देन 0 कर दिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। रिमाइंडर में हम ये किए एन परसेंटेज ऑफ 10, ठीक है, और रिमाइंडर तो वेक्टर में डाल दिया, ठीक है, और फिर एन तो क्या दिया डिवाइड बाई एन अपॉन 10। ये तो सिंपल है, ये हम हर वैल्यू को क्या करते हैं चिंदर चिंदर यूनिट में हम डिवाइड करते वेक्टर में डालते हैं, 2 3 4 9 है, तो ये तो हमने क्या किया 2 3 4 और 9 ये वेक्टर में स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर हम क्या चाहिए, इसको हम चौथ किए, तो चौथ किए तो हो गया 2 3 4 और 9, और फिर हमने एक नंबर बनाया नम 1, उसके यूनिट इंटू 10 किया पर 4 किया, नम 2 वैसे ही नम 2 बनाया तो यूनिट में तब तक मोहित नंबर आया और 9 किया, तो ये बन गया 24, ये बन गया 39, ठीक है, और इतना टर्म हमने करके यहाँ पे कितनी चीज दे दिया इधर में, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, आउटपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। चलिए हम इस कोड पे इस प्रोग्राम को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे इट कोड दिया हुआ है, इट कोड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इनपुट में नंबर है और दूसरा नंबर आउटपुट में भी हमें इंटीजर वैल्यू ही था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक वेक्टर बनाया था बी था, जिसकी टाइप थी इंटीजर, ठीक है, उसको फोर युग में डाला, नहीं फोर युग नहीं वाई युग चाहिए थे, फोर युग क्यों ही करना, और एन नम तो क्या किया जीरो कर दिया क्योंकि नंबर ये थे, और फिर एक इंटीजर बनाया रिमाइंडर नम मॉड्यूलर ऑफ 1, इससे रिमाइंडर हो गया,
और बी डॉट पुट पैड कर दिया। ईमेल तो हमने पुट पैड कर दिया नाम तो ठीक है। यहाँ तक हम मतलब इतने हमने क्या किया, हर नंबर को अलग अलग चाहिए है। अब हम क्या हैं, इस नंबर को चौथ रहे हैं, तो चौथ रहते हैं तो बेटर तो चौथ रहने का क्या है, ये है बिगिन बी डॉट बिगिन तो बी डॉट इन। ये हमने दो नंबर बनाए थे इंटीजर नम वन में क्या होता, तो पहला वैल्यू है मतलब वेक्टर का जीरो वैल्यू है, उसको हम चौथ टेन के पर बी का तीसरा वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे कि मेरा ये नम टू बनाएंगे। नम टू में बी का तो दूसरा वैल्यू है क्योंकि अटमोइट तथिन अटमोइट वही होता, और फिर बी का तीसरा वैल्यू ताकि चौथा वैल्यू फिर इतना नाम कहते हैं दोनों का टर्म। अब यंत्र कहने की कोशिश करते हैं, हो जाना चाहिए यार, हो पार्ट हो गया सबमिट करते हैं। ठीक है, पार्ट हो गया तो चलिए इसको हम तैयार यंत्र करते एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं तो दया यंत्र करते हैं तो क्या होगा, कोई अदर नंबर है 2349 तो पहला यहाँ पे टेन जीरो है 2 3 आया, रिमाइंडर में क्या आया अदर 10 से डिवाइड तो 9 आया, तो बेटर में 9 गया। फिर यन कितना बचा 2 3 और 4, फिर यू यहाँ से फिर यहाँ गया। ठीक है, फिर अब 4 रिमाइंडर बता मेरा फिर ऐसे हुआ, फिर 3 बता, फिर 2 बता। ठीक है, उसके बाद तब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर जीरो हो जाएगा, तो जीरो दे देते हैं तो यहाँ पे कट हो जाएगा। और फिर हमने टॉट किया तो पहले वेक्टर क्या था 4 3 और 2 था, अब वेक्टर क्या बना 2 3 4 9 और उसके बाद हमने नंबर बना दिया। ठीक है, अगर इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव बात की जाए तो इतना 14 का टाइम पीरियड होता है यन और यन होता है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास नंबर कितने हैं, वेक्टर का जो भी नंबर है वो चाहे कितना होता मैक्सिमम 4 होता, तो ये क्या होता ओ ऑफ 1 होता है क्योंकि 1 ही तो है, तो इतना टाइम प्रोबेबिलिटी दे जाता है तो ओ ऑफ 1 हो जाएगा। और अपेट क्वांटिटी ओ ऑफ एन बोल देते हैं पर नहीं बोलते क्योंकि वेक्टर में फिर से टाइप कितनी होती 4 ही होती, तो ए भी ओ ऑफ एन होता है। तो अगर इतनी टाइम कॉम्पिटिटी और इतनी अपेट कॉम्पिटिटी के बारे में बात करें तो दोनों था ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन होता, क्योंकि तो हमारा इंटीजर है वो फिर टाइप 4 डिजिट का ही होता, तो वेक्टर की टाइप भी 4 होती और उसका अपेट भी 4 ही होता। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में सही तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।